हेलो एवरीवन। तो आप सभी तो जानते हैं हम अभी कर रहे हैं प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश पार्ट 2.0। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स है ये 2024 के। हम इसमें देखेंगे इम्पोर्टेंट पीवाईक्यू क्वेश्चन, डीएलएड इंग्लिश प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश एंड एग्ज़ाम प्रिपरेशन ऑफ 2024। आसान भाषा में उत्तर के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर देखेंगे। आप सभी तैयार है? प्लीज़ चैनल को फॉलो, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। चलिए गाइस, आज पढ़ते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन है, इंग्लिश इज़ ए लैंग्वेज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जस्टिफाई। इसका मतलब होता है कि अंग्रेजी विज्ञान और प्रौद्योगिकी की भाषा है। इस कथन की पुष्टि कीजिए, मतलब इसको जस्टिफाई कीजिए कि ये वाक्य सही है या गलत है। आंसर इज इंग्लिश इज कॉल्ड द लैंग्वेज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी बिकॉज it is widely used all over the world of scientific communication and technology development। इसका मतलब होता है अंग्रेजी को, मतलब जो इंग्लिश जो लैंग्वेज है उसको विज्ञान और प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी और साइंस के मामलों में विशेष भाषा का दर्जा दिया गया है क्योंकि इसका उपयोग पूरे विश्व में वैज्ञानिक और तकनीकी जानकारी के लिए किया जाता है। मोस्ट साइंटिफिक बुक, रिसर्च पेपर, journals and technology manuals are written in English. Scientific doctor, engineer and research for different countries use English to extra ideas for shared discoveries। इसका मतलब होता है कि वैज्ञानिक, डॉक्टर, इंजीनियर, शोधकर्ता जैसे विभिन्न देशों में अंग्रेजी के माध्यम से अपने विचार को खोजा जा रहा है। मतलब अंग्रेजी भाषा एक ऐसी भाषा है जिसे हर व्यक्ति समझना, बोलना और सीखना चाहता है। आई होप गाइज आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। राइट इन डिटेल्स अबाउट गाइड कंपोजिशन, राइट एनी टू मेरिट्स ऑफ इट। इस क्वेश्चन में गाइड कंपोजिशन का अर्थ होता है निर्देशित रचना या फिर कोई मार्गदर्शित लेखन। जैसे मार्गदर्शन लेखन की प्रक्रिया क्या होती है उसके बारे में हम समझेंगे। गाइड composition is a method of teaching writing in which the teacher helps student by giving hints, question and keywords. It helps student learn correct sentence formation and express their idea clearly। इसका अर्थ होता है कि गाइड कंपोजिशन मतलब निर्देशित रचना लेखन सीखने की एक ऐसी विधि है जिसमें शिक्षक और विद्यार्थियों की सहायता केंद्र अर्थात प्रश्न या मुख्य शब्द देकर करता है। मतलब कोई भी शिक्षक किसी भी व्यक्ति को आंसर समझाने के लिए एक मुख्य शब्द या फिर इजी वर्ड्स का उपयोग करता है जिसे वह विद्यार्थी सही वाक्य निर्माण सीखने में अपने विचारों को स्पष्ट रूप से व्यक्त करने में मदद मिलती है। इसी लेखन को वोकैबुलरी शब्दावली में सुधार करती है। साथ इसके गुणों की बात कर लेते हैं। 2 मेरिट्स ऑफ गाइड कंपोजिशन आर इट इंक्रीज कॉन्फिडेंस इन राइटिंग। इसका अर्थ होता है यह लेखन में आत्मविश्वास बढ़ाता है। इसका मतलब होता है इट इंक्रीज कॉन्फिडेंस इन राइटिंग, मतलब यह लेखन विधि होती है उसमें अपनी मतलब इच्छा शक्ति बढ़ाता है या आत्मविश्वास बढ़ाता है। सेकेंड, इट हेल्प्स इन लर्निंग करेक्ट ग्रामर एंड सेंटेंस स्ट्रक्चर। इसका मतलब होता है यह सही व्याकरण और वाक्य संरचना सीखने में सहायता करता है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीडिंग इज सेड टू बी द कोर ऑफ द सिलेबस जस्टिफाई। इसका अर्थ होता है कि पठन को, मतलब जो पढ़ते हैं अपन, पठन पाठ्यक्रम का मुख्य केंद्र या आधार माना जाता है। इस वाक्य को जस्टिफाई कीजिए। इंग्लिश रीडिंग इज कॉल्ड द कोर of the syllabus because it helps student gain knowledge and understand all subject। पठन को, मतलब पढ़ने को पाठ्यक्रम होता है सिलेबस, पाठ्यक्रम का केंद्र कहा जाता है क्योंकि यह विद्यार्थियों को ज्ञान प्राप्त करने और सभी विषयों को समझने में सहायता करता है। गुड रीडिंग improves vocabulary, pronunciation, grammar and thinking ability। Through reading, students learn new ideas and develop language skill। Therefore, reading is a very improve in education। इसका अर्थ होता है कि अच्छा पाठन शब्दावली, उच्चारण, व्याकरण और सोचने की क्षमता को बढ़ाता है, इसलिए शिक्षा में पठन का बहुत महत्व है। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसी के साथ हमारी
पार्ट 2.0 यूनिट्स कंप्लीट होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते हो जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।